हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के टाइप्स की। जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो उस समय काफी सारे टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल थे, जो कई टैक्सेस स्टेट लेवल पर थे और कहीं सेंट्रल लेवल पर थे। जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद ये सभी टैक्सेस खत्म कर दिए गए और वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर जीएसटी एप्लीकेबल किया गया। अब क्योंकि जब जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही टैक्स से होने वाले रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपस में बांटना था, इसलिए उन्होंने जीएसटी के टाइप्स बनाए। अब ये टाइप्स क्या क्या हैं, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जीएसटी के टाइप्स की, तो यहाँ 4 तरह की जीएसटी है जो एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट है सीजीएसटी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है एसजीएसटी, जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है आईजीएसटी, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके बाद है यूटीजीएसटी, जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सीजीएसटी क्या है। और इस टैक्स ने रिप्लेस कर दिया उन सभी टैक्सेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती थी जीएसटी से पहले। सीजीएसटी लगता है जब गुड्स का मूवमेंट होता है एक स्टेट के अंदर ही। मींस सीजीएसटी एप्लीकेबल है जब सप्लाई जो गुड्स या सर्विस की हो रही है वो इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन अ स्टेट, स्टेट के अंदर। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में, अगर हम हैं और राजस्थान में गुड्स या सर्विस के सप्लाई हो रही है, तो यहां पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। मतलब जीएसटी के जो टैक्स रेट है उसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, जिसमें आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा जो सीजीएसटी के लिए या सीजीएसटी के तौर पर अप्लाई होगा, और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जो कि एसजीएसटी टैक्स जीएसटी कहलाएगा। चलिए अब इसी तरह बात करते हैं हम एसजीएसटी। तो ये कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है जब गुड्स या सर्विस जो है उसकी सप्लाई विद इन अ स्टेट हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर हो रही है। जैसे सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसी तरह एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को होने वाली कमाई है, रेवेन्यू है। एसजीएसटी को एप्लीकेबल किया गया स्टेट के रेवेन्यू के सोर्स के तौर पर, क्योंकि स्टेट एसजीएसटी से पहले स्टेट्स भी कई तरह के टैक्सेस लिया करते थे, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट, स्टेट टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स। इस तरह के टैक्सेस को हटाकर एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे हमने कहा एसजीएसटी। तो जीएसटी पर जीएसटी की जो भी रेट एप्लीकेबल है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उस रेट का 0.5% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब तक हमने बात करी सीजीएसटी और एसजीएसटी की। मैं आपको बता दूं सीजीएसटी और एसजीएसटी वहीं एप्लीकेबल है जहां गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रा स्टेट है, मींस स्टेट के अंदर है। एक ही स्टेट के अंदर, बाउंड्री के अंदर अगर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है तो वहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी एप्लीकेबल है। चलिए हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तब एप्लीकेबल है जब सप्लाई इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब है जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के को होने वाला टैक्स का रेवेन्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि वेस्ट बंगाल से गुड्स बेचा गया महाराष्ट्र के कस्टमर को तो यहां पर एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करेगी और बाद में ये टैक्स कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मींस आईजीएसटी में हम टैक्स के रेट को हाफ नहीं करते सेंट्रल और स्टेट के बीच में। हम यहां पर क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स जीएसटी का जो भी रेट है, चाहे 12% हो चाहे 18% हो, वो पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और बाद में आईजीएसटी का कुछ पोर्शन उस स्टेट को दे देती है जहां पर वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हुई है। चलिए हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ जीएसटी की, जो है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे हमने बात करी थी सीजीएसटी और एसजीएसटी की, उसी तरह है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। जी हाँ, जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई यूनियन टेरिटरीज में ही होता है, जैसे हमने बात करी थी सीजीएसटी एसजीएसटी की, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है का सप्लाई जो है स्टेट के अंदर हो रहा था, लेकिन वो स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में नहीं आते। अब जो प्लेसेस यूनियन टेरिटरी में आते हैं वहां हम बात कर रहे हैं यूटीजीएसटी अप्लाई होता है। जैसे अंडमान निकोबार, दमन दीव, ऐसे लक्षद्वीप, ऐसे कई प्लेसेस हैं जो यूनियन टेरिटरी में कवर है। तो जब वहां पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी वहां पर जो टैक्स लगेगा वो यूटीजीएसटी है। वो टैक्स उन यूनियन टेरिटरीज को जाएगा।
तो जितना भी, जैसे सपोज टैक्स के रेट अगर 18% है तो 18% में से 9% CGST होगा और 9% UTGST होगा, वहां SGST नहीं एप्लीकेबल होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जो कि नई यूटी अभी फॉर्म हुई है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर भी UTGST एप्लीकेबल नहीं है, वहां SGST ही एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा GST के टाइप्स क्या हैं, क्यों हैं। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ और आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम का GST कोर्स। थैंक यू।